देखिए दोस्तों, तैयारी तो आपने कर ली है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको कितना भरोसा है। आप पैनिक होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पढ़ते ही रह जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कैसा स्ट्रेटजी होगा उसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, और उस चक्कर में कभी 10 क्वेश्चन कभी 15 क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है और कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और फिर कल आप लोग मुझे धन्यवाद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका इससे 10 से 15 क्वेश्चन जो है सिली मिस्टेक जो है वो नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि सब पढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। माइंड मेकअप रखना आज से ही कि एटलीस्ट 35 से 40 क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रिक यहाँ पे क्या है कि जो 100 से 110 क्वेश्चन जो हमको आता है, ठीक है, उसमें 45 जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे। इसको ठीक से पढ़ना है और यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको बता ही दिए 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाउंसर हैं, तो आपको आसान क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि जैसे 2 साल पहले जो है बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था कि राइट एक्शन, सम्यक आचार, सम्यक विचार, ये जो त्रिरत्न है वो किससे संबंधित है। तो हड़बड़ा के जो है स्टूडेंट ने सर्कल कर दिया था आंसर शीट में बुद्धिज्म, जबकि त्रिरत्न जो है आपको दोनों जगह है, जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है। तो पहला तो आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, और जो आपको आंसर टिक करने हैं, ये जो पुराने लोग हैं उनको पता ही है, नए लोग ये गलती करते हैं। आप पहले क्वेश्चन जो है ना उसको आंसर को आप क्वेश्चन पेपर पे ही टिक कर लीजिए, और जो अटेम्प्ट कीजिए पेपर का वो 2 बार में कीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। आप जो पेपर अटेम्प्ट कीजिए वो 2 टाइम्स कीजिए कि पहले जो आपको आता है, ठीक है, पहले जो जो आता है जिसमें आप कंफर्म है उसको घूम और उसको जो है देख देख के आप बना जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक लाइन से आपको हो सकता है कि 10 क्वेश्चन नहीं आए ध्यान में, तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप आगे से देख रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे से देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। होता क्या है कि स्टार्टिंग से आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप देखें, उसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन ही आया और आप जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिए। देखिए, तैयारी जो करनी थी आपने कर ली है। अब डिपेंड करता है कि आप आज मतलब कैसे भी नींद आए चाहे नहीं आए खुद को जो है सुलाना है यारो। क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। आपको जो है एटलीस्ट 6 घंटे की नींद चाहिए, और जो जो चीज़ बोला गया है एडमिट कार्ड के साथ वो आपको पहले से प्रिपेयर रखना है, और सबसे बड़ी बात एकदम टाइम से पहुंच जाना है, ठीक है। और पहले जो जो क्वेश्चन आए घुमा घुमा के देख लेना है, उसको जो है आंसर को टिक कर लेना है, और सिली मिस्टेक जितना आप कम कीजिएगा उतना आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो तो मैक्सिमम के लिए टफ रहेगा ना, लेकिन आसान वाले क्वेश्चन में आप ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 45 क्वेश्चन तो होगा ही होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन जो है आपको उसके लमसम में करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद 35 क्वेश्चन होंगे जिनका लेवल थोड़ा सा अप और होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको परेशानी आएगी। इसमें भी आपको जो है मीडियम वाले में भी जो है आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है, एलिमिनेट करके जो है 25 से 30 के बीच में आपको बनाना है, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन होंगे जिनका लेवल बहुत हाई होगा। इसमें से कैसे भी एलिमिनेट करके, और हम क्या बोले कि भले क्वेश्चन जो है वो टफ है, लेकिन जब आप चारों ऑप्शन देखिएगा ना तो वही 50-50 वाला में आप 30 में से एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन जो है आप बना पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि पेपर अगर बहुत टफ हुआ तो कट ऑफ भी डाउन रहेगा। पैनिक नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, दिक्कत क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। क्या पढ़ ले, मतलब लास्ट मोमेंट में ना जितना कम रिवीजन कीजिएगा उतना बढ़िया है। क्योंकि अभी लूसेंट का टाइम नहीं चल रहा है कि रट्टा मार क्वेश्चन, आपको जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दिमाग कब अच्छा काम करेगा, जब रिलैक्स रहिएगा तब। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि कॉमन सेंस और जो गेसवर्क है वो अच्छा से काम नहीं करता है। क्वेश्चन को जो है हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं, तुरंत आंसर शीट रंग देते हैं, वैसा नहीं करना है।
2 राउंड में करना, आपको क्वेश्चन बनाना है और पहले आपको ये वाला काम करना है। बाउंसर क्वेश्चन को सेकेंड हाफ में अटेम्प्ट करना है। पहले 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में आपको क्या करना है कि जो इधर का काम है इजी मीडियम टफ वाला जो चीज़ है वो कर लेना है। फिर जो ऐसे क्वेश्चन है जो 35 से 40 क्वेश्चन जो बाउंसर क्वेश्चन है वहां पे कोशिश करना है कि 8 से 10 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आप जो है सेफ जोन में रहिएगा, ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे यही है कि आपको जो इजी वाला है जो मीडियम वाला है इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है और सिली मिस्टेक नहीं करना है। सिली मिस्टेक में एक चीज़ और क्या होता है कि आपने मान लीजिए कुछ ऑप्शन रंगा ए को ए आप मतलब सोचे कि आंसर होगा, क्वेश्चन पेपर पे आप टिक कर दिए, बाद में जब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप फिर ए को बना दिए डी। तो मेरा जो अनुभव रहा है साथ ही साथ मेरे दोस्तों का जिन्होंने काफ़ी पीटी एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई भी किया है, अनुभव यही कहता है कि इसमें जब आप आंसर चेंज करते हैं तो 70% केस में आप गलती कर देते हैं। अगर आंसर चेंज करते हैं कहीं कहीं तो सही है लेकिन मैक्सिमम केस में वो गलत हो जाता है। तो क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड से कोई अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपका जवाब अंदर से आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको देखा है या सुना है तभी आपको आ रहा है। तो आप कोशिश करें कि उसको चेंज ना करें, क्योंकि मैंने बताया कि जो मेरा और मेरे दोस्तों का अनुभव रहा है 70 से 75% केसेस में जो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में आता है वह सही होता है, तो उसको चेंज नहीं करना है, ये अनुभव रहा है। और इस हिसाब से आप करेंगे ना कि पहले इसको अटेम्प्ट कर लें, इजी मीडियम टफ वाला जो ये सेक्शन है ये पहले कर लें और इसको 1 घंटा 10 मिनट में करके इसको आप कलर कर लीजिए और फिर बाकी का जो 40-50 मिनट बच गया उसमें 35-40 क्वेश्चन को आप देखिए और उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे निकालिए एलिमिनेट करके, चाहे जैसे भी है, तो आपका 90 के आसपास जो है स्कोर रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से जो है ठीक ठाक स्कोर है, बढ़िया स्कोर है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना दोस्तों, पैनिक नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पैनिक करेंगे कि हम ये भूल रहे हैं। अब बीपीएससी जो है 2 साल से काफ़ी चेंज हो गया है, लूसेंट वाला बीपीएससी नहीं है। एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप एलिमिनेट करके, ठीक है, और अपने नॉलेजेबल गेस के वर्क पे बना सकते हैं। कब? जब आप फ्रेश फील करेंगे, जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तब, ठीक है। क्योंकि अब बोले ना कि अब डिलीवर करने का टाइम है, जितनी तैयारी होनी थी हो गई है, अभी पैनिक नहीं करना है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन कम आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस रखिए। आज जब सोने जाइए तो आप देखिए कि हाँ क्वेश्चन जो है हम पढ़े हैं, बहुत सारा क्वेश्चन वो आ रहा है और जो क्वेश्चन हम तुक्का भी मार रहे हैं वो भी सही हो रहा है। मतलब ना माइंड वर्क करने का ज़रूरत है, जो एटलीस्ट 80% स्टूडेंट नहीं करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। उसके बाद जब एग्जामिनेशन अपीयर कर जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाता है 10-15, तो फिर समझ में आता है कि यार हम तो ना युद्ध के लिए बहुत सारी तैयारी करें, लेकिन जिस दिन युद्ध था उस दिन कैसे हम अपने ओपोनेंट को, किस ओपोनेंट को कैसे टैकल करेंगे उसका हम तैयारी नहीं करें। बस युद्ध करना है वही करें, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बनाए। तो वही मैंने कहा कि जो इजी और मीडियम वाले में जितना आप कम गलती करेंगे ना, उतना आपका सक्सेस का चांस जो है वो ज़्यादा रहेगा यारो। इस चीज़ को ध्यान देना है। और बाकी आपको यहाँ पे हम बता ही दिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हड़बड़ा के जो है आंसर शीट में कलर नहीं करना है यारो, ठीक है। पहला 1 घंटा 15 मिनट में जो है आपको ये सब जो है इजी मीडियम मतलब 100-110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके बाद जो बाउंसर्स है उन पे क्वेश्चन जाना है जो आपने कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। ऐसा मैक्सिमम 40 क्वेश्चन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेना है, तो सेट एकदम टफ हो जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो सिली मिस्टेक कम होगा और आपका सक्सेस का चांस जो है वो मतलब ज़्यादा होगा यारो। और कोई फिक्स नंबर लेके नहीं जाना है कि हमको इतना ही सही करना है, हमको इतना ही ये करना है, नहीं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के लेवल पे, है ना। तो फ्री माइंड के साथ जाना है, लेकिन
फिर भी जैसा अभी 2 साल से पीपीएससी का पैटर्न देखा जा रहा है कि आपको जो है कुछ कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी साइंस में, कभी करंट अफेयर्स में। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन या मैक्सिमम जो है 40 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत दमदार हो, अगर पेपर बहुत टफ सेट हुआ तो। लेकिन चूंकि सीट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो टफ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। 30 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो एकदम बाउंसर जाए, 30 से 35 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं, और वो सबके लिए बाउंसर होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको यही करना है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है कि नहीं, हम इतने टाइम से इतना सेक्रीफाइस करके इतना मेहनत किए हैं, और ये मेंस का एग्ज़ाम थोड़ी है, इसमें जो है जो आंसर है मेरे ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो हमको जो है एटलीस्ट हमको 15 से 20 क्वेश्चन तो कम से कम जो है वैसा एलिमिनेट करके एकदम श्योर शॉट बनाना ही बनाना है यार, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, फोर्ट के आइए एग्जाम को।